हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 86वां सेट है। इससे पहले हमने 85 सेट कवर किए हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एएलपी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 है और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 है तो कोई हल ना हो तो k का मान कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए कोई हल ना हो या हल कोई संभव ना हो। इस तरीके का लैंग्वेज लिखा हो तो आपको सबसे पहले कंडीशन क्या याद रखनी है कि हल कोई ना हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर 6x के साथ 6 लिखा है तो आपको 6 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 5 लिखा है तो माइनस का 5 लिख देना है साइड में, ठीक है। दूसरी तरफ ही x का देखेंगे 15 है तो पहले वाले के नीचे लिखेंगे 6 वाले के नीचे 15, दूसरे वाले के कितना लिखा है k लिखेंगे, ठीक है। या तो इसको बराबर में लिख देना इन दोनों को, ठीक है, और क्रॉस गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा, पहली कंडीशन की कोई हल ना लिखा हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो और दो समीकरण दिया हो, ठीक है, आपके इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, पहला जो x है 6, इसके x के साथ 6 है और दूसरे वाले में x के साथ 15 है तो 1 के बटा में दूसरा वाला कर देंगे। फिर दूसरे में y देखेंगे माइनस 5 लिखा है, 5 के बटा में दूसरे वाले का y लिखेंगे, k लिखा है k लिखेंगे, इन दोनों को बराबर लिख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, 3 दूना 6 कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे जब इसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर 5 25 यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 25 बटा में 2 लिखा जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे 25 में तो ये कितना बनेगा, माइनस का 12.5, ठीक है। 12.5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और इतना ही आपका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो एक सेम क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सेम दिया है, बस समीकरण चेंज हुआ है। यदि समीकरणों 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव ना हो या नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का मान दिया हो तो हमने सबसे पहले क्या बताया, संभव ना हो या हल ना हो, इस तरीके का लिखा होना चाहिए। तो पहला वाला जो x का गुणांक है कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, बटा में दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 10 है, 10 लिखेंगे, बराबर। फिर आपका y का गुणांक देखेंगे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, बटा में दूसरी तरफ y का माइनस के लिखा है ना, माइनस के लिखेंगे, ठीक है। बस क्रॉस गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, बस इसे क्रॉस गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर -2 के हो जाएगा, बराबर में यहाँ 5 दिया 15 हो जाएगा। जब हम k का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 15 बटा में -2, 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना 7.5 बार आ जाएगा। जब माइनस से नीचे है तो इसे -7.5 कह सकते हैं हम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 7.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। इसी तरीके से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, एसआई हो या एनटीपीसी हो, तो ये सभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बना है। ईएलपी में भी ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13, यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है तो पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इनमें से तीनों जो PQR हैं इनमें से कोई से भी एक वैल्यू 0 मान लिया करें, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन XYZ पर भी दिया जाए। तो PQR में हम सबसे पहले R बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ R 0 लिखा जाएगा तो ये हटा देंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष ने मिला कि P प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिल जाएगा, 13, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर लगा देंगे। फिर आपका PQ प्लस QR वाले में हमने R को 0 माना तो ये वाला पद हट जाएगा, R इसमें भी है तो ये वाला पद भी हट जाएगा, यानी कि P इंटू क्यू का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। चलिए 30 हो जाएगा। अब हमसे पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR का मान पूछा है। तो यहाँ आर दिया है तो इस आर से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आर है तो ये वाला भी हट जाएगा। तो हमने से मतलब पूछा क्या है सिर्फ, तो बचा क्या हमारे पास, पी क्यू प्लस का क्यू 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 का होल क्यू, ठीक है। तो ये हमें क्या है, इन दोनों का
क्वेश्चन हमने पूछा है ये वाला, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या याद रखना है, देखिएगा आपसे सीधा याद रखना। देखिए क्वेश्चन करने के तो कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को, और थोड़ा लॉन्ग भी चला जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक बताते हैं हम। कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो और आपसे ए क्यू प्लस का बी क्यू पूछा जाए, और ये ट्रिक तब काम करेगा जब आपको ये दोनों वैल्यू दिया हो, प्लस का और इनटू वाला वैल्यू दिया जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू का आंसर होगा या फॉर्मूला जो बनेगा, क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर p प्लस क्यू लिख देंगे आप, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर फिर p प्लस क्यू लिखेंगे, इसका कर देंगे वर्ग, -3 इंटू में p इंटू क्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके का आप ए बी के ऊपर भी फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमने ए बी के रूप में लिख दिया है ना, तो इसको हटा देंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, इसको हम ए बी के रूप में लिख कर बता देते हैं आपको। इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका पी क्यू के रूप में या ए बी के रूप में, आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर आपको कैसे समझना है, जैसे आपका पी क्यू प्लस का क्यू, इसका वैल्यू पूछा जाए तो ये बनेगा p प्लस क्यू, ठीक है। वो हमने ए बी लिख दिया था गलती से, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी p प्लस क्यू, इसका लिखेंगे स्क्वायर, माइनस करेंगे 3p इंटू क्यू, ठीक है। आपके पास दोनों के वैल्यू दिए हैं। p प्लस क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 लिखेंगे। इसके अंदर फिर यहाँ पर भी p प्लस क्यू है, तो यहाँ 13 का वर्ग कर देंगे, -3 गुणे में p इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 लिख देंगे। देखिएगा 13 का 13 लिखेंगे, 13 का वर्ग 169 होता है, माइनस 30 दिया कितना होगा, 90 हो जाएगा। अब इसे बराबर में क्या लिखेंगे, 13 तो 13 ही रहेगा, इंटू में 169 में से अगर 90 चला जाएगा तो ये कितना बनेगा, 9 यहाँ पर बचा, और 16 में से 9 से 7 बचेगा, ठीक है। तो ये 79 बचा। अब क्या है, 13 और 79 का जो गुणा होगा वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो होगा ना। तो आप देखिएगा 13 और 79 का पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 और 9 जो गुणा होगा, 3 और 9 का गुणा 7 बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 7 बनेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका 1027 में यूनिट डिजिट आपका 1027 का 7 दिया है, ठीक है। तो ऐसा हमारा 7 ही दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो 7 ही है वही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1027 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार गुणा करके देख लेंगे तो आपका जो बनेगा वो 1027 ही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरीके का। अगर आपको मिल जाएगा तो आप बहुत ही कम समय में आंसर, सटीक आंसर करेंगे, ठीक है। और आप कई सारे बच्चों से आगे भी निकल जाएंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिला तो।